जय हिंद साथियों। हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2022 के एक नए मॉक टेस्ट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो मॉक टेस्ट है वो हमारा स्पेशली मैथमेटिक्स पे होने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो कुल मिला के 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं और अलग अलग टाइप के रहने वाला है हर क्वेश्चन। और टॉपिक की बात करें तो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं परसेंटेज का, यानी कि प्रतिशत का। तो ठीक है, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। तो चलिए अभी चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको करना क्या है, वीडियो को रोकना है, क्वेश्चन को देखना है, उसको सॉल्व करना है। अगर राइट आंसर आपका आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो इस क्वेश्चन को आप देखें कि किस तरीके से कम समय में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ, जो कि है 3 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। 8 वर्ष पश्चात ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तब ए एवं बी की वर्तमान आयु क्या होगी। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ए और बी की वर्तमान आयु क्या होगी और कुछ आपको कंडीशनें दी गई है। देखिए दोस्तों, जो कर सकता है वो जल्दी से इसको सॉल्व करें, बाकी जो इसको नहीं आता है वो जल्दी से इसको देखेंगे। देखिए, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको ए और बी या किसी की उम्र पूछी है, तो आप देखेंगे 4 आपके पास ऑप्शन हैं, कोई ना कोई इन्हीं में से आपका आंसर होगा। यदि ट्रेडिशनल मेथड से जाएंगे काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम मान के चलते हैं कि हमारा पहला ऑप्शन ए हमारा आंसर है। ठीक है, तो अब हम इन कंडीशनों को इस पे लगाएंगे। बोलता है 3 वर्ष पहले, अगर आज जो है ए 32 साल का है तो 3 वर्ष पहले कितने का होगा, सिंपल सी बात है 29 का है। बी अगर आज 12 साल का है तो 3 वर्ष पहले कितने का होगा, 9 साल का। वो बोलता है 3 वर्ष पहले जो है ए जो है बी का कितना गुना होना चाहिए, ये कितना गुना होना चाहिए, इसका 3 गुना होना चाहिए, यानी कि 9 3 27 होना चाहिए था, लेकिन हमारा आ रहा है 29। इसका मतलब ये जो ऑप्शन है वो हमारा हो गया गलत। चलें सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। बोलता है अगर ये 36 वर्ष का है तो 3 साल पहले कितने का होगा, ये 33 का होगा। अगर ये 14 वर्ष का है बी तो 3 वर्ष पहले कितने का होगा, जल्दी से बताएंगे। 3 वर्ष पहले ये होगा आपका 11 का, तो ये 11 का हो गया 3 गुना। तो पहली जो कंडीशन थी हमारे पास ये तो हो गई, इस पे अप्लाई। अभी सेकंड कंडीशन हम चेक करते हैं, जो कि है 8 वर्ष बाद। देखिए, अगर ये 36 का आज है तो 8 वर्ष बाद 36 + 8 कितना हो गया, 44 का हो गया। और ये 14 का है तो 14 + 8 ये कितने का हो गया, 22 का हो गया। देखिए 8 वर्ष पश्चात ए जो है बी की आयु का कितना हो जाता है, अभी 2 गुना हो जाता है। देखिए 22 दुए 44 हो गया ना, 2 गुना, यानी कि हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें लिखा गया है किसी कारखाने में श्रमिकों की कमी की वजह से उसके उत्पादन में 25% कमी आती है। किसी कारखाने में जो है श्रमिक कम होते हैं जिसके वजह से उसके उत्पादन में कमी हो जाती है, कितने की, 25% की। और कार्य अवधि को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए, या कार्य अवधि या उसको कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि उत्पादन जो है वैसा ही रहे, यानी कि उत्पादन पर कोई असर ना पड़े। देखिए दोस्तों, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको कोई कमी या वृद्धि बताई गई हो और साथ में ये बोला है कि उसकी प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, तो सबसे पहले आपको बिना देखे जो कमी और वृद्धि बताई है उसको ऊपर लिख देना है। ठीक है, अपॉन में उसके आपने 100 लिख देना है। अब आपको ये देखना है कि अगर कमी हुई है तो प्राइस मतलब 100 रुपये से क्या हो गया है, कम हो गया है, तो आपने 100 माइनस जितनी कमी हुई वो कर देना है। अगर वृद्धि हुई होती तो 100 में से हम 25 बढ़ा देते उसमें। और परसेंटेज में आंसर पूछा है आपका, देखिए तो गुणा क्या कर देना है, 100 कर देना है। इसको सॉल्व कर दें तो देखिए ऊपर था मेरा 25, नीचे है मेरा 75 और यहाँ क्या है 100 है। इसको काट दें, 25 तियाँ 75, ठीक है 25 तियाँ 75, तो कितना आ गया 100/3। कितना आ गया भाई, 100/3। तो राइट आंसर हो गया हमारा कौन सा है भाई, 100/3। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है किसी परीक्षा में 40% छात्र गणित में असफल हो जाते हैं, 30% अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं, 10% दोनों विषयों में असफल हो जाते हैं। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की प्रतिशत संख्या बताएं, जल्दी से बताएंगे कि कितने प्रतिशत छात्र हैं जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं आसानी से, किस तरीके से, वेन डायग्राम के तरीके से। वेन डायग्राम क्या होता है कि जब भी आपको क्वेश्चन में दिया हो दोनों में जो कुछ पास और फेल का परसेंटेज बताया गया हो, तो आप देखिए ऐसे वेन डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, ये मैंने मैथ के लिए बना दिया, ये मैंने इंग्लिश के लिए बना दिया, और ये जो बीच वाला हिस्सा है ये हो गया कुछ हिस्सा जो दोनों विषयों में, देखिए वो एम में भी आ रहा है, ई में भी आ रहा है। तो देखिए ये बोलता है कि परीक्षा में 40% छात्र गणित में असफल होते हैं, ठीक है, और जो है 30%
अंग्रेजी में असफल होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 10% ऐसे हैं जो दोनों में असफल होते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि दोनों विषयों में कुल कितने जो विद्यार्थी हैं वो पास हुए हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हिस्सा कितना है, 10% है। टोटल वैसे ये 40% है, लेकिन इस 10 में हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों लाइक करने हैं। यदि मैं प्योर मैथ में बात करूँ तो 40 में से 10 गया तो मैथ का प्योर जो हमारे कितने हुए हैं, असफल हुए हैं, वो 30 हैं। और यहाँ इंग्लिश में पूरा ये सर्कल 30 का है, लेकिन 10 ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए हैं, तो इसका हिस्सा कितना बचता है, केवल 20 का। अब देखिए 30 हमारे यहाँ फेल हुए, 20% हमारे यहाँ फेल हुए, तो टोटल 50% और 10% हमारे दोनों में फेल हो गए। तो यानी कि टोटल परसेंट कितना हो गया फेल, 60%। अगर 60% फेल हो गए तो पास कितने हुए हमारे, 100 में से 40%। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 40% हो गया हमारे पास। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि है किसी चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे, जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त करता है और 640 मतों से जो है चुनाव जीत जाता है। तो कुल चुनाव में कितने जो है हमारे वोट पड़े थे। तो देखिए, जो इसको कर सकता है वो जल्दी से सॉल्व करें। चलें, तो देखिए दोस्तों, उम्मीदवार सिर्फ 2 खड़े थे। देखिए 2 उम्मीदवार हैं, मान के चलें, ठीक है, जो बताया है हमें। अगर एक ने 4% वोट लिए तो सिंपल सी बात है दूसरे ने कितने वोट लिए होंगे, 54, 100 में से 54 माइनस कर लें, यानी कि जो सेकंड जो आपका है उसने कितने परसेंट वोट लिए, 46% वोट लिए, ठीक है। अब ये बोलता है अगर मैं इन दोनों के वोटों के अंतर की बात करूं, डिफरेंस की बात करूं, तो कितने का डिफरेंस है, 640 का डिफरेंस है, ठीक है। 640 वोटों का डिफरेंस है। और यदि मैं इनके परसेंटेज की बात करूं, देखिए ये 54 है, ये 46 है, तो इनके अंदर जो परसेंटेज का फ़र्क है वो कितने का है, 8% का फ़र्क है। देखिए 8% भी फ़र्क है। अगर हम बोलेंगे वो कितने परसेंट वोटों से जीता, 8% वोटों से। अगर हम बोलेंगे बंदा जीता कितने से जीता, 640 से जीता, बात तो एक ही हो गई। तो ये बोलता है कि 8% किसके बराबर हो गया, 640 के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, 8% हो गया आपका किसके बराबर भाई, 640 के बराबर, ठीक है। तो 1% किसके बराबर हो गया, 1% हो गया आपका 640/8 के बराबर, ठीक है। तो 100% किसके बराबर हो गया, तो 1% अगर है तो 100% के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, काट दो, 8 8 64, 80 गुणा 100 अगर आप करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 8000, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि है मोहन अपनी आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर तथा 15% शिक्षा पर खर्च करता है, ठीक है। मोहन की इनकम थी, उसमें से उसने 20% भोजन पे किया, 30% वस्त्र पे किया और 15% शिक्षा पर खर्च किया, और अब कि उसके पास जो है 700 रुपये वो बचा लेता है। देखिए दोस्तों, यहाँ ध्यान देखने योग्य बात यह है कि कभी कभार हमें क्वेश्चन ऐसा आता है कि मोहन अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष 30%, शेष 30%, लेकिन यहाँ पर शेष का कोई मुद्दा नहीं है, डायरेक्टली बताया कि 20% भोजन पे, 30% वस्त्र पे, 15% शिक्षा पे। यानी कि अगर हम इन सबको प्लस कर दें तो मतलब 20, 30 और 15 प्लस कर दें तो कितना परसेंट उसने खर्च कर दिया है, 65% उसने अपना खर्च कर दिया। अगर उसने 65% खर्च कर दिया है सेम पिछले क्वेश्चन की तरफ, तो कितना परसेंट उसने बचा दिया है भाई, 35% बचा दिया है। और साथ ही साथ ये दूसरी बात बोल रहा है कि उसने कितने बचाए हैं, 700 रुपये बचाए हैं, मतलब 35% किसके बराबर हो गया, 700 के बराबर हो गया। तो 1% किसके बराबर होगा, 1% हो गया आपका 700/35 के बराबर, ठीक है। अगर 700/35 के बराबर हो गया तो 100 कितने के बराबर हो गया, आप देख सकते हैं जल्दी से, ठीक है। 100 इधर कर लें, अब इसको आप काट लें, जो भी कटता है देखिए 5 से कटता है, 5 7 35, 5 बियाँ 100, ठीक है। और 7 और ये कट गया तो यहाँ आ गया 100, ठीक है। तो 100 गुणा 20 करेंगे तो आप देख सकते हैं राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2000। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट ये भी रहेगा कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको भी सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए। देखिए सेम क्वेश्चन पीछे आया था लेकिन वो श्रमिकों वाला था, अब मूल्य में 20 कितने की वृद्धि हो गई, 25% की वृद्धि हो गई, तो टोटल वृद्धि लिख दो, सिंपल बताया था, ठीक है। 100 था, 100 में वृद्धि कितनी हो गई थी, 25 की हो गई थी। और आंसर किस में पूछा था, प्रतिशत में, ठीक है। तो प्रतिशत में पूछा है तो मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्या बन जाएगा, 25/125
गुणा 100। ठीक है, जल्दी से इसको काटेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। काट दें भाई, कितना आंसर हो जाएगा, 25 पाँचे 125 और 5 बिया 100, यानी कि हमारे पास कितना आंसर बचा, 20। कितना आंसर हो जाएगा भाई इसका, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज 20%। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। राम ने 30% अंक प्राप्त किए, वह 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि फेल हो गया। तो परीक्षा कुल कितने नंबर की थी, जल्दी से करेंगे। देखिए दोस्तों, वो बोलता है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए यदि आपको परीक्षा में पास होना है तो आपको कितने % अंक लेने हैं, 45% अंक लेने हैं। बोलता है जो राम है, राम ने क्या किया, राम ने कितने अंक लिए, 30% अंक लिए और वो फेल हो गया। कितने अंकों से फेल हो गया, 60 अंकों से फेल हो गया। यदि कि उसने 30% जो नंबर लिए हैं उसमें यदि वो कितने नंबर और ले लेता, जल्दी से बताएंगे, 60 नंबर वो ले लेता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। उसके जो पास % है मिनिमम वो उसके बन जाते, यानी कि कितने % नंबर बन जाते हैं उसके, 45%। यानी कि देखिए बिल्कुल सेम वही तरीका हो गया, क्या हो गया, 30% प्लस 60 और वो लेता तो वो हो जाता पास, और पास का परसेंटेज कितना था, 45%। अब देखें इसको सॉल्व कर लें, इसको दायां बायां करके जो भी आप सॉल्व करना है, तो यहाँ आपका रह जाएगा 60 और यहाँ आ जाएगा आपका कितना भाई, 15। ठीक है, 15%। तो 1% किसके बराबर आ जाता, 1% आ जाता आपका 4 के बराबर, क्योंकि 60 बटे क्या हो जाता है, ये हो जाता 60 बटे 15। तो 1% अगर इसके बराबर है तो 100% क्या होता, 60 बटे 15 को किसके साथ गुणा हो जाता, 100 से गुणा हो जाता। देखिए 60 बटे 15 गुणा क्या हो जाता, 100 हो जाता। ठीक है, तो जल्दी से इसको काट दें और जो होता वो आपका आंसर होता, 15 चौके 60, 100 चौके 400। तो कुल परीक्षा कितने नंबर की थी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज 400। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि है एक परीक्षा में सीता ने 30% अंक प्राप्त किए तथा 50 अंकों से वो फेल हो गई। इसी परीक्षा में राम ने 40% अंक प्राप्त किए तथा वो उत्तीर्ण होने से न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त कर गया। उसने 20 नंबर ज़्यादा ले लिए और उसने 50 नंबर कम लिए। ठीक है, तो बताएं कुल परीक्षा जो है पास होने के लिए कितने नंबर उसको चाहिए थे, और साथ ही साथ हमें ये भी बताना है कि पूरी परीक्षा कितने की थी। चले तो देखिए बात करते हैं, यहाँ पर आपको फिर से वही करना है, पास बराबर है पास बना देना है। सीता ने कितने नंबर लिए भाई, बोले सीता ने लिए 30% नंबर। ठीक है, 30% नंबर लिए और कितने नंबर से हो गई फेल, मतलब अगर उसने 50 नंबर और कर लिए होते तो हो जाती पास। ठीक है, दूसरी साइड हम बात करें, दूसरे बंदे को बात करें, देखिए पास और पास न्यूनतम मार्क्स हम बना रहे हैं। तो दूसरे ने लिए 40% नंबर, कितने लिए भाई, 40% नंबर लिए, लेकिन वो ले गया ज़्यादा नंबर, कितने, 20 नंबर ज़्यादा। यदि मैं उसके 20 नंबर माइनस कर दूँ तो देखिए वो भी पॉइंट पे पास हो जाएगा और ये भी पॉइंट पे पास हो जाएगा। अगर इसके 50 नंबर बढ़ा दें तो पास बराबर है पास हो गया। अब इसको भी सॉल्व कर लें तो देखिए -30 और यहाँ पे 30 है, इधर मैं इसको ले आऊँगा तो -40 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू ये -20 है, उस साइड जाके हो जाएगा 50, उस साइड गया -50 हो गया। तो ये हो गया आपका -10% इज इक्वल टू कितना हो गया जी, ये -10% हो गया और ये हमारा हो गया -70, माइनस माइनस कट हो गया, यानी कि 10% बराबर है किसके हो गया, 70 के हो गया। तो 1% किसके बराबर हो गया, जल्दी से बताएंगे, 1% किसके बराबर हो गया, 1% हो गया आपका 70 बटे 10 के बराबर। तो पूरी परीक्षा कितने की होती है, सॉरी पूरी परीक्षा कितने की होती है, जल्दी से बताएंगे, 70 बटे 10 के बराबर हो गया आपका 1%। ठीक है, और पूरी परीक्षा होती है हमारी 100% की, तो मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 100 होगा, कटने वाला काट लो। तो पूरी परीक्षा कितने की हो गई भाई, 700 नंबर की परीक्षा हो गई। लेकिन यहाँ पर हमें बोलना था कि उसे न्यूनतम अगर पास कम जो नंबर चाहिए थे वो कितने चाहिए थे। अब देखिए 700 नंबर का आपका पेपर था। ठीक है, अगर 700 का वो 30% नंबर लेता है, देखिए बोलता है कितना लेता है, 700 का उसने लिया 30%, यानी कि 30 बटे 100 ले लिया उसने, 0 से 0 कटा, 0 से 0, यानी कि उसने कितने लिए 200 नंबर लेता, तब भी वो क्या हो जाता फेल। यानी कि
उसको कितने नंबर और देना पड़ते, हमें 50 नंबर और देना पड़ते, 50 नंबर और देना पड़ते तो बंदा पास हो गया। तो 210 और 50 कितना हो जाता भाई 260, यानी कि राइट आंसर पास होने के लिए हो जाते उसको 260 नंबरों की जरूरत पड़ती। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। आई रिपीट वंस अगेन, यदि किसी वर्ग की भुजा को कितना घटा दिया जाए, 20% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, जल्दी से बताएंगे। तो देखिए बिल्कुल आसान तरीका, देखिए वर्ग क्या होता है, वर्ग वो होता है जिसकी सारों भुजाएं बराबर होती है। मान लो अगर ये 10 है, ये 10 है, ठीक है, तो क्षेत्रफल की बात हो रही है तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाता, 100 मीटर स्क्वायर आ जाता, ठीक है। ये बोलता है इसकी भुजा में अगर मैं 20% की कमी कर दूं, यानी कि 10 का 20% आप निकाल दें तो कितना आ जाएगा, 0 से 0, 0 से 0 कितना आ जाएगा 2, यानी कि मैं 2 मीटर इसकी भुजा क्या कर दूं, कम कर दूं। यानी कि एक मिनट थोड़ा सा मैं इरेज भी कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये बोलता है इसकी भुजा में क्या कर दूं भाई, कम कर दूं, कितनी कम कर दूं, 2 मीटर कम कर दूं, तो जो मेरा वर्ग बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, 8 और 8 का, ठीक है। अब इसका मैं क्षेत्रफल निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। यानी कि पहले 100 था, अब 64 हो गया। तो कितने का फ़र्क पड़ा, जल्दी से बताएंगे। तो फ़र्क जो मेरे पास पड़ गया वो पड़ गया 36 का, ठीक है, 36 मीटर स्क्वायर का फ़र्क पड़ गया। अब देखें तो प्रतिशत में पूछा है, ओबटेंड कितना है भाई 36 है, टोटल कितना था 100 था, 100 में से कम हुआ, परसेंटेज में पूछा है मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, कट गया, आंसर कितना आ गया 36%। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। चलते जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा। 2 जो क्विंटल है वो 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा। ऑप्शन ए 0.8, 8%, 80% या 8000%। तो गाइज ये है आप लोगों के लिए मेरी तरफ से आज का होमवर्क। इसका जो आंसर रहेगा कौन सा रहेगा उसको आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ हमें बताएं कि नेक्स्ट जो वीडियो मैथमेटिक्स की लाएं हम किस टॉपिक पे लाएं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।